7 लाख रुपया तक अभी तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ा है। अगर किसी की सैलरी 66,000 पर मंथ है तो आपको 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं। जैसे 5 लाख रुपया तक तो आपका 10,000 आप यहां रिफंड ले लिए। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर साईं राम एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस दूसरे वीडियो में जो इनकम टैक्स का इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेशन है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीडियम क्लास जो भी फैमिली होती है उसके साथ एक सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि हमारा हर साल हजारों में टैक्स कट रहा है, उसको हम कैसे सेव करें और बचाएं। कितनों लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन लेते हैं, लेकिन टेंशन लेने से कोई फायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार को जो काटना है वो काट रही है, अपने आप ऑटोमेटिक कट जा रहा है। आइए आज के इस इनकम टैक्स के सेकेंड वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर 8 लाख रुपया तक अगर आपका इनकम है साल का, 8 लाख रुपया तक अगर आपका इनकम है साल का, तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 24 से 25 है, 2024 से 25 है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं, यानी नील। आज इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है अगर 8 लाख रुपया तक आपका इनकम है, यानी 65,000 अप्रॉक्स अगर आपका पर मंथ इनकम है तो 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। आइए आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 2024 से 2025 है, ठीक है, इसी फाइनेंशियल ईयर पर हम काम करेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे इसको, तो इसमें क्या है देखिएगा, 3 लाख रुपया तक, 3 लाख रुपया तक आपका जो है टैक्स नील है। यानी अगर साल में आप 3 लाख तक अगर कमाते हैं तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की बात नहीं है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। आइए एक दूसरा हमारा 87A, यानी कि 3 लाख से अगर 5 लाख तक अगर आपका इनकम होता है, 3 लाख से 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 5% इस पर आपको टैक्स देना है। 5% आपको इस पर क्या देना है, टैक्स देना है, 5%। तो आइए हम इसको देखते हैं आज के सेशन में। इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा आप, ठीक है। तो इसको आपको जो है 5% यहां पे टैक्स देना है आपको। आइए हम टैक्स बचाते हैं कैसे। जैसे 3 लाख से 5 लाख के बीच में 2 लाख रुपया आपका आता है, और 2 लाख का 5% होता है आपका 10,000। और सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग 87A कहता है कि 12,500 का, यानी 5 लाख रुपया तक अगर आपका इनकम है तो 12,500 रुपया तक आप रिफंड ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। यानी कि यहां भी टैक्स आपका क्या हो गया, नील हो गया। टैक्स यहां क्या हो गया, नील हो गया। यानी 5 लाख रुपया तक अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स यहां नील हो गया। क्यों? चूंकि यहां पैसा रिफंड हो गया। आइए अब हम इसी में चीज को देखते हैं। इसी में अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप देखिएगा
5 लाख रुपया तक तो आपका हो गया क्या, नील। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। आइए अब एटीसी, सेक्शन एटीसी कहता है कि 1.5 लाख रुपया तक अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, 1.5 लाख रुपया आप अगर इन्वेस्ट करते हैं बताए हुए इंस्टीट्यूशन में, यानी गवर्नमेंट जो बताती है, जैसे आप बैंक में एफडी कर दिए, तो 1.5 लाख रुपया तक अगर आप वहां जमा कर देते हैं, या आप म्यूचुअल फंड में करते हैं। क्योंकि आजकल मिडिल क्लास के लिए, या उस तो सभी के लिए, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो या कोई भी क्लास हो, कि किसी भी व्यक्ति का पैसा अगर म्यूचुअल फंड में है तो समझो कि लगभग ऑन एन एवरेज 33% तो दे ही रहा है अभी करंट में, जो अभी आपका करंट आपका जो आ रहा है। अब देखिए 1.5 लाख रुपया तक यहां क्या हो गया आपका, एटीसी में आप इन्वेस्ट कर दिए, तो ये पैसा भी तो आप ही का है। एलआईसी में आप कर दिया, आप ही पैसा तो आप ही का है, तो 1.5 लाख रुपया यहां हो गया, यानी कि 6.5 लाख रुपया तक फिर आपका टैक्स जो है वो नील हो गया। देखिए 6.5 लाख रुपया तक फिर टैक्स आपका नील हो गया। आइए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। 50,000 रुपया अगर आप पीपीएफ में करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, आपको पता है। अब इसमें पीपीएफ में करते, जैसे अटल पेंशन योजना आजकल आ गया है, अटल पेंशन योजना, पेंशन योजना में अगर आप करते हैं तो यहां भी आपका हो जाएगा, यानी कि 6.5 लाख प्लस 50,000, यानी कि 7 लाख रुपया तक तो यहां हो गया एकदम नील। 7 लाख तक फिर हो गया नील। देखिए 7 लाख तक फिर टैक्स हो गया नील। 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो टैक्स आपका 0 हो गया। 7 लाख रुपया तक अभी तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ा है, अभी तक बिल्कुल नहीं देना पड़ा। आइए 8 लाख, बात किसकी करेंगे हम, 8 लाख तक के इनकम, यानी कि पर मंथ 66,000 के आसपास आ रहा है पर मंथ। अगर किसी की सैलरी 66,000 पर मंथ है तो आपको 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 8 लाख तक। अब यहां ये 7 लाख तक तो यहां हो गया। अब आप बताइए, आजकल आप देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग मेडिकल प्लान ले रहे हैं। मेडिकल प्लान, अब मेडिकल में क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित, चूंकि आपको पता है कि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा कमजोरी है कि अगर फैमिली में कोई भी आदमी अगर बीमार पड़ गया तो समझो कि उसका सारा का सारा फाइनेंशियल बजट बेकार हो जाता है, मोए मोए हो जाता है, यानी कि उसका सारा कहानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आइए 1 लाख रुपया आप क्या करवा लीजिए कि आप 80, यानी कि 1 लाख रुपया 80D, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन जो 80D है, 80D के अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा, 80D के अकॉर्डिंग, तो 1 लाख रुपया तक आप जो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में ये भी पैसा क्या है, आपका है। अगर कोई फैमिली में अगर किसी को कोई बीमार पड़ जाता है तो आपको 1 रुपया देना नहीं है, इसी से आपका काम निकल जाएगा। यानी टोटल का टोटल आप देखिएगा यहां पे आपका हो गया, जैसे 5 लाख रुपया तक तो आपका 10,000 आप यहां रिफंड ले लिए, आप 1.5 लाख रुपया तक एटीसी में आप इन्वेस्ट कर दिए, एफडी कर दिए, म्यूचुअल फंड कर दिए। 50,000 रुपया आप पीपीएफ में कर दिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहां पे आप कर दिए पेंशन योजना, कोई भी पेंशन योजना आप ले लिए, और यहां पे 1 लाख रुपया तक आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए, जो कि सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग है, आप यहां ले लिए। तो टोटल कितना हो गया, 8 लाख, यानी कि 8 लाख रुपया तक अगर आपकी मंथली नहीं, ईयरली, मंथली 65,000, मंथली कितना होता है 65,000 मोर, यानी कि लगभग 66,600 इतना करके लगभग आ रहा है। इतना अगर आपकी मंथली इनकम है तो टैक्स आपका क्या हो गया,
टैक्स आपका हो गया नील। टैक्स क्या हो गया? नील। तो इसी को बता रहे हैं हम आपको इस पार्ट 2 में, इनकम टैक्स पार्ट 2 में। अब आप बताइए, मिडिल क्लास में 8 लाख रुपया तक अगर आप साल में कमा रहे हैं तो आपको 1 रुपया भी यहां टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। आप सोचिए, अब मिडिल क्लास का ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपया लगभग आसपास में इनकम होगा। अगर आपको मान लीजिए आपका इनकम अगर 12 लाख तक है, अगर आपका इनकम 15 लाख तक है साल में, तो हम उसको पार्ट 3 में लेकर आ रहे हैं। यानी कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल 8 लाख तक आपको 1 रुपया नहीं देना है। कौन से? वीडियो 2 के अकॉर्डिंग। वीडियो पार्ट 1 जो हमारा आया था उसमें हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 और 24 से 25 में क्या डिफरेंस था। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो पार्ट 2 भी देखिए, और पार्ट 2 अगर देख लिए होंगे तो पार्ट 3 भी देखिए। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 में हम लेके आ रहे हैं 12 लाख तक के इनकम पर जीरो टैक्स, नील। 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।